तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम जो कुछ एक कोर्स है हमारा, उसके रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्शन हम आपको देने वाले हैं। सो इससे क्या होगा कि आपके जो कुछ एक पॉइंट्स ना मन में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि द सीक्रेट ऑफ प्राइजेक्शन में कौन से टॉपिक हमारे कोर्स में आने वाले हैं, इसका हम एक आज की सेशन में देखने वाले हैं। सो क्विकली टॉपिक क्या आते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि हम जो कुछ एक एनालिसिस करते हैं वो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। जैसे कि एनालिसिस दो टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि आपको पे एंड एल, बैलेंस स्टेटमेंट, आरओआई और बाकी जो कुछ एक फंडामेंटल टर्म्स है, इनको आपको देखना पड़ता है। लेकिन जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को ही देखना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उससे कल क्या होगा या परसों क्या होगा या फिर आने वाले टाइम में कुछ एक 15 दिन में या 20 दिन में या 25 दिन में या और कुछ, उससे क्या होगा, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता लगाया जा सकता है। और फंडामेंटल की बात करेंगे तो इसमें आपको एक टाइम लगता है कि जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट हो या ईयरली रिजल्ट हो। तो ये तो ईयर रिजल्ट हो तो एक बार ही आएंगे ना आपको, तो उनको आपको देखने के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन फंडामेंटल में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको वेट करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो कुछ स्टॉक की बैक हिस्ट्री है, उसी के हिसाब से हम देखने वाले कि एक्चुअल उस पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। और जो कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सभी जगह पे आपको एप्लीकेबल है। इक्विटी, कमोडिटी या फॉरेन मार्केट जो भी है, इसमें आपको हम जो कुछ पढ़ाने वाले हैं, इसका आपको फायदा होगा। सो जैसे कि हमारी बैच जो है ये 6 जन 2021 को शुरू होगी। उसका टाइम जो है ये 8 से 10 रात को। बाकी इसमें जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि बेसिक टू एडवांस लेवल, इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी को मार्केट का कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो वो लोग भी यहाँ पे आके सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑलमोस्ट 12th से स्टूडेंट है, जो कुछ अभी 12th कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट हुए हैं, वो लोग भी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसका भी आपको एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है। बाकी इसमें और भी टॉपिक्स है, जैसे कि लाइव एक्शन, स्टॉक में जो कुछ हो रहा है, या फिर हम चार्ट से कैसे बात करें, हाउ टू टॉक विद चार्ट्स। जो कुछ चार्ट हम देखने वाले हैं वो कैंडलस्टिक्स में देखेंगे। तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, बेसिकली जो कुछ कैंडल्स बन रही है, ग्रीन या रेड कैंडल, उनका मीनिंग क्या है, या फिर छोटी कैंडल्स है, बड़ी ग्रीन कैंडल्स है, या फिर एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है, कभी प्राइस गैप में ओपन होती है, कभी गैप डाउन में ओपन होती है। तो एक्चुअली में हम उसे कैसे यूज करेंगे, ये हम सेशन में देखेंगे। बाकी हमारे कुछ एक यूनिक टेक्निक्स हैं ब्रेकआउट फाइंड करने की। जैसे कि हर दिन हमारे चैनल पे जो कुछ एसआर ग्रो टुगेदर ग्रुप है,
उस पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट का आता ही रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने भी एबी कैपिटल आपको रिकमेंड किया था, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर सेटिन हो, उन्होंने आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कुछ 2-4 दिन में आपको दे दिए। सो वो कुछ एक ब्रेकआउट की टेक्निक्स है, उसमें से आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखने को मिलेगा। एक्चुअल में प्राइस एक्शन के साथ चार्ट का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको मिला के हम ट्रेड करने वाले हैं। फाइनल में आपको जो कुछ एक यूनिक टेक्निक्स है, ब्लॉकबस्टर ऑप्शन कॉल कैसे निकालें उनको, ये भी हम सीखने वाले हैं। उसी के साथ हमारा मेन मोटो जो है वो है इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। हर कोई अपना अपना ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारा मेन मोटिव है। इसी के लिए हमने लाइफ टाइम सपोर्ट दिया है सब लोगों को। सो ये कुछ एक पॉइंट्स है द सीक्रेट ऑफ प्राइजेशन में, मतलब बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स है, जोन ऑफ प्राइस एक्शन, पैटर्न ऑफ प्राइस एक्शंस, और जैसे कि हाउ टू सिलेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एक्चुअल में हम एंट्री कहाँ पे लें, हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट हमें कहाँ पे रखना है। सबसे मेन डिफिकल्टीज यहाँ पे रिटेल प्लेयर को आती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, या फिर कोई कोई लोगों का टॉप पे एंट्री हो जाता है, कोई लोगों को मिडल पे एंट्री हो जाता है, या फिर कोई डाउन पे एंट्री। तो वो कैसे हम करेंगे कि एंट्री हमें एग्जैक्ट कहाँ पे लेनी है, और उसी के साथ आता है आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। एनी हाउ सब लोग काम कर रहे हैं पैसों के लिए, किसी को एक सेकंड इनकम सोर्स होना चाहिए कोई लोगों का। सो उसमें आपको जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो एक इंपॉर्टेंट होता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे ना तो वो है एडवांस गैप अप एंड गैप डाउन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि आपने बहुत बार देखा है ना कि निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है। जैसे कभी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो सबको लगता है कि भी यहाँ से तो डाउन ही जाएगी, तो वहां से उल्टा हो जाता है पूरा। कभी कभी गैप अप हो जाता है तो लगता है फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है। सो इसके लिए जो एडवांस गैप अप गैप डाउन थ्योरी है और इसके एप्लीकेशन है, इसका एक रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, इसका आपको फायदा क्या है कि हमें ट्रेड फाइंड आउट कहाँ पे करने हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, और हमें ट्रेडिंग जो है वो कहाँ पे करनी है। इसका मतलब हमें एग्जीक्यूशन ट्रेड का कहाँ पे करना है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसी के साथ एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि देखो अभी मार्केट जो है राइट नाउ साइडवेज खड़ा है, 600 पॉइंट ऊपर गया तो भी साइडवेज है। तो ये चीजें हमें कैसे पता लगती है कि ये चीजें समझ में आते हैं एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में। या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, उसका ट्रेंड अप है या फिर डाउन है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं
एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि 600 रुपए से डाउन आके 70 रुपीज तक चली गई थी और फिर 70 रुपीज से 500 तक चली गई। तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड कब होने वाला है, टाटा मोटर्स जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा? अगर यहाँ पे चार्ट पे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चार्ट 600 से लेवल से 64 रुपीज तक चलाया था। तो कोई लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, कोई लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे या फिर किसी ने यहाँ पे। हर टाइम यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि हाँ अभी यहाँ से ये जो स्टॉक है यहाँ से चलेगा ऊपर या फिर यहाँ से चलेगा ऊपर, लेकिन हर टाइम ये डाउन आ रहा था। फिर बाद में कहाँ पे आ गया इस लेवल पे आ गया 64 और यहाँ से कंटिन्यूसली भी ऊपर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ ये डाउन ट्रेंड है टाटा मोटर का, ये कब अब होगा, मतलब अपसाइड में कब जाएगा, ये हम पता लगा सकते हैं एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से। इसलिए हमें एडवांस ट्रेंड एनालिसिस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर कोई स्टॉक का ट्रेंड कब डाउन होता है, ये भी हम एक एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कुछ एक एडवांस सेक्टर एनालिसिस है, जिस सेक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है अप में है या कौन सा सेक्टर जो डाउन ट्रेंड में है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स जिसमें एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, ये हम पता लगाया जा सकता है। या फिर हमें इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आप एक सेक्टर एनालिसिस से उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी पर्टिकुलर हमें कौन से स्टॉक में या फिर कौन से सेक्टर में एंट्री करनी है, ये आपको एडवांस सेक्टर एनालिसिस में पता चलेगा। दूसरा होता है कि एक ट्रेडिंग स्टाइल और इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट, जैसे कि कोई लोग होते हैं कि जो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए उनको टाइम मिलता है मार्केट से 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके हिसाब से, या फिर कोई लोग हैं जो डेली ट्रेड करते हैं और कोई लोग वीकली के लिए या फिर कोई मंथली के लिए। ये सब चीजें हम एक ट्रेडिंग स्टाइल और उसके कुछ एक इम्पोर्टेंस होते हैं, इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में कौन से ट्रेडिंग स्टाइल हमें अपनानी है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाकी 10 नंबर का टॉपिक जो है, इससे हम क्या होता है कि ब्रेकआउट ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने ऊपर की सब चीजें सीखी है, तो उसके बाद हम आते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में हमें कब अच्छा अपमूव आने को देखने को मिल सकता है, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक 3%, 4%, 5% या 10% जाने के भी कैपेबिलिटी रखती है। सो हमें ये चीजें मिल जाती है ब्रेकआउट ट्रेड में। और आपने
एसआर स्टॉक में बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक को 10% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला है। या फिर लास्ट का भी कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे ना, जो कि एबी कैपिटल था, मार्केट डाउन था लेकिन एबी कैपिटल 5% अप था उसी दिन। दूसरा एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, जिसको हमने यहाँ पे रिकमेंड किया था, इसने एक अच्छा स्विंग दिया हमें 721 से 760 तक, और फिर एक सेटिन था जिसे हमने रिकमेंड किया था 7 तारीख को, यहाँ पे 83 के आसपास। अगर आप देखेंगे ना तो आपको इसी स्टॉक में 2-3 दिन में ऑलमोस्ट 20% के ऊपर आपको रिटर्न दिए। जैसे रिकमेंड किया यहाँ पे, एक अच्छा खासा आपको अपो यहाँ पे देखने को मिला। फिर आईएसएफटी भी था। इसके कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये वाले एक स्ट्रक्चर्स है, इससे हमें एक आइडिया आता है कि अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होगा। जैसे कि ये स्टॉक है, इसके भी एक स्ट्रक्चर्स का एक फॉर्मूला होता है कि आपको कब यहाँ पे एक अपमो आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये वाला एक स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ये आपको जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे इसमें आपको सिखाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये वाला। बाकी कुछ हमारा ट्रेड सेटअप है जिसे हम यूज करने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग में, और कुछ एक ट्रेड सेटअप है जिसका यूज हम एनालिसिस करने के लिए करेंगे। ये सब होने के बाद, सब लोग सीखने के बाद, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जब भी कभी आप ट्रेड करते हैं ना, तो साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे ऊपर हावी होता है। जब कभी मार्केट गिरता है तो हमें एंट्री नहीं करने देता, या फिर बहुत बढ़ जाता है तो हमें प्रॉफिट बुक करने नहीं देता। तो ऐसे भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। तो इसके लिए भी हम कुछ एक प्लान करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए ट्रेडर। ये कुछ हो गया सीक्रेट ऑफ प्राइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर आप बेसिक ऑफ कैंडल्स पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको 2 कैंडल देखने को मिल रही है, एक ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल है और एक ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल है। नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग दोनों का फर्क आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैंडल की साइज। यहाँ पे ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ सेलर से ज्यादा हो। और बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल कब बनेगी? देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे मान लीजिए कि 1 लाख है, और नंबर ऑफ सेलर जो है ये 50,000 है। इसका मतलब 50 के ऑर्डर यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है इस एरिया में, इस कैंडल की नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब एक प्राइस में यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे फाइट हुई है, और इसका रिजल्ट यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल मिली है। यहाँ पे भी एक अच्छी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मीनिंग क्या है? अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे
तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ बायर जो है 2 लाख है और नंबर ऑफ सेलर 30K, मतलब बायर्स सेलर से बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। अगर ज्यादा बायर्स है, अगर बड़ी कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी ज्यादा ही रहेंगे। ये डिसाइड होता है कैंडल की साइज पे। दोनों कैंडल को अगर कंक्लूजन हम निकालेंगे तो डिमांड यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कुछ हो गया ग्रीन कैंडल के बारे में। वैसे ही कुछ होता है रेड कैंडल के बारे में। यहाँ पे एक रेड नॉर्मल कैंडल है और यहाँ पे एक एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर बड़ी कैंडल बन रही है मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा है, जितनी बड़ी कैंडल उतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स। इसका एक सिंपल हम मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि ये रेड एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल है और एक रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कैंडल की साइज से हमें ये तो समझ में आ गया, जितनी बड़ी कैंडल ये उतने ही पेंडिंग ऑर्डर्स ज्यादा। ये तो हो गया कैंडल्स के बारे में। अब आते हैं डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड की दो एक पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कुछ एक ब्लू कैंडल है। ब्लू कैंडल मीन्स हम कह सकते कि एक रेड कैंडल भी हो सकती है या फिर एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, लेकिन कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी। और इस कैंडल बनने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे मतलब इसका मतलब इस कैंडल में क्या हुआ कि बायर और सेलर की फाइट हुई है। ना ज्यादा बायर एक्टिव थे ना ज्यादा सेलर्स, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये बेस कैंडल बनने के बाद एक छोटी सी यहाँ पे एक ग्रीन नॉर्मल कैंडल बनी है। मतलब कहीं ना कहीं बायर और सेलर की इस छोटी कैंडल में फाइट होने के बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वाली ब्लू कैंडल के आसपास पेंडिंग ऑर्डर्स है, इसकी वजह से प्राइस में इनबैलेंस हुआ और इस इनबैलेंस की वजह से ये वाली छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। उसी के साथ राइट साइड में आपको सेम पिक्चर है, लेकिन इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल की साइज जो है ये थोड़ी बड़ी है। मतलब यहाँ पे बायर सेलर की फाइट और यहाँ पे बायर ने विन किया अच्छे खासे अप मूव के साथ। मतलब कहीं ना कहीं इस एरिया में अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की साइज से हमें आइडिया आ सकता है यहाँ पे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो उस केस में हमें क्या करना है? चलो ये तो हमें पता चल गया कि इस वाली लेवल में एक अच्छे पेंडिंग ऑर्डर्स है। और देखिए मार्केट को कोई रन करता है तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, बड़े प्लेयर्स है, एफआईएसडीआई बोल सकते हैं आप, या फिर इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग वही मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। उन्हीं के ऑर्डर से मार्केट को फर्क पड़ता है ना। बाकी रिटेल पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे कुछ एक 4, 5 या 10% मान के चलिए, उतना ही है। सो हमें क्या करना है कि हमें बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जहाँ पे बाय कर रहे हैं उन्हीं के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए हमें उन्हीं के लेवल पे बाय करना है। और जैसे कि रिटेल प्लेयर के ऑर्डर्स डेली उनको डालने पड़ते हैं,
तो वैसा बड़े प्लेयर्स का नहीं होता है, उनके ऑर्डर्स उसी लेवल पे पड़े रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से एक अच्छा अपमो आया, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल में अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स है। ये लेवल, ये वाला लेवल, ये लेवल है, इसी पूरे एरिया में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक बार ऑर्डर लग गई तो निकाल देते हैं, वैसा उनका नहीं रहता है। उनको ऑर्डर्स वही के वही होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा? इस वाली ग्रीन कैंडल से, जो कुछ एक बेस कैंडल बनी और बेस कैंडल के बाद जो कुछ एक अपमो आई, इससे हमें एक आइडिया आ जाता है। तो उन केस में आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही यहाँ से कभी प्राइस डाउन आती है इस लेवल पे, आपको पता है कि यहाँ से एक अच्छा अपमो आया है, आपको इन लेवल पे एंट्री प्लान करनी है, जहाँ पे बड़े लोगों ने एंट्री ली थी, जिसकी वजह से एक इनबैलेंस हुआ है। और जितनी बड़ी कैंडल उतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स। जैसे कभी ये वाली इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी है अच्छे खासे। तो इस केस में हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक लास्ट टाइम हमने दिया था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी है और इस बेस कैंडल बनने के बाद ये यहाँ पे एक अच्छी अपमो आई थी, ये वाली। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर है, और इन पेंडेंट ऑर्डर की वजह से प्राइस में इनबैलेंस आया, और इस इनबैलेंस की वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी अपमो आपको देखने को मिली। मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाई किया है। अगर आप जाके देखेंगे कुछ हमने इसी लेवल पे रिकमेंड भी किया था आईसीआईसीआई बैंक। बाद में अगर 700 के लेवल पे आ गया तो और ऐड करो, ये भी हमने कहा था। जो कु जो कुछ इस लेवल पे है, चलो इस लेवल पे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया। जो कुछ यहाँ से भी आप देखेंगे ना, तो हाई, ये वाला हाई ही है 865। यहाँ से प्राइस डाउन आई है 865 से 700 के आसपास। जो कुछ एक ओरिजिन है प्राइस एक्शन का, मतलब बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाय किया, इनकी वजह से प्राइस में इनबैलेंस होकर प्राइस यहाँ तक चली गई थी। तो बड़े प्लेयर अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो हमें भी उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए इसी लेवल के आसपास हमें बाय करना था। और इसी टॉपिक के ऊपर हमने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी चैनल पे रिकमेंड किया था। और बाद में अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा अपमो आपको देखने को मिला है। बाकी आप देखो ना, यहाँ पे ऊपर से कहीं नहीं रुका है, जहां पे हमने रिकमेंड किया वहां से ये रिवर्स हो गया है। ये कुछ होता है, एक छोटा एग्जांपल है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अभी हमने जस्ट एक डिमांड का एग्जांपल लिया है, रिसेंटली हमने स्टॉक जो रिकमेंड किया था उसके ऊपर। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
कुछ एक स्ट्रेंथ ऑफ जोन होते हैं ना, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कितना एरिया में या फिर पर्टिकुलर डिमांड में कितना स्ट्रेंथ है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो कुछ आपको बेस कैंडल बनने के बाद, जैसे कि मैंने बोला है बेस कैंडल रेड हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है, लेकिन इस तरीके से होगी छोटी मोटी। ये हम पता लगा सकते हैं ग्रीन कैंडल पे, यहाँ से कितना अप मूव आया है। मान के अगर चले कि इस ओपन को 10 पकड़ा और क्लोजिंग को 50, या फिर इस 10 को और फिर ये 80 को, मतलब नॉर्मल बाइंग और स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो एक्साइटिंग कैंडल है ये नॉर्मल है और ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ी। जो कुछ एक यहाँ पे प्राइस में अपसाइड गया है, इसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड वाला जो पिक्चर है उसमें अगर आप देखेंगे तो दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। यहाँ पे एरिया तो सेम है दोनों का, तीनों का, लेकिन वहां से जो कुछ अपमूव आए ना वो अलग अलग है। सो उन्हीं अपमूव के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि लेवल यहाँ पे कौन सा अच्छा है। अगर तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये लेवल नो डाउट सबसे अच्छा है। तो ऐसे कुछ लेवल हमें देखने को मिला था आईसीआईसीआई बैंक में। कुछ एक सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, ये वाला। सो यहाँ से एक अच्छा आपने मिला और प्राइस भी रिवर्स हुई। दूसरा है कि जैसे ही आपका सीक्रेट ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, उसी के ऊपर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट द सीक्रेट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये कोर्स फ्री है। इसमें आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। इन सब के साथ आपको हमारी तरफ से लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। हमारे एक कम्युनिटी है सर ग्रो टुगेदर, जिसमें अभी आसपास 45 के आसपास स्टूडेंट है। तो उसमें आपको ऐड किया जाएगा। इस कम्युनिटी का एक फायदा है, एक ही मकसद है कि इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। तो इसका फायदा क्या है कि जैसे आप यहाँ पे एक्टिव हो जाओगे तो इससे आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग थोड़े पुराने हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और पर्सनली मैं खुद वहां पे एक्टिव होता हूँ, सो इसका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी हमारे एंड से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट वो तो रहेगा। बाकी और भी चीजें हैं जो कुछ हम वीकली एनालिसिस करते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। जैसे कि आज संडे है, सो नेक्स्ट आने वाले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज होगी मार्केट की, या फिर कहाँ पे कोई स्टॉक में हमें एक मूव देखने को मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग हम सब लोग डिस्कस करते हैं। सो आप बोल सकते हैं कि एक ग्रुप मीटिंग होती है हमारी, जिससे क्या होता है कि सब लोगों को हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर किसी का कुछ डाउट से क्वेरी से, ये भी हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं। वो एक आपको बेनिफिट्स होगा। सो इतना ही है सेशन के बारे में, द सीक्रेट ऑफ प्राइस एक्शन। अगर किसी को कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, और भी सेशन के बारे में या फीस एंड ऑल, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जो कुछ हमारा नंबर है
8010699930। इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल हमें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।